हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन शुक्रवार का है और आज जो डेट है वो 12 जुलाई है, यानी कि यह जो ब्लॉग है ना शुक्रवार के दिन का है। और यह सुबह का टाइम है, सुबह के अभी यहाँ पर 9:30 के लगभग हो रहे हैं। तो मैंने अपना एक ब्लॉग यहीं पर एंड करी हूँ और यहीं से मैंने अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो मेरे मॉर्निंग के सारे काम हो गए थे, नाश्ता बनाने का काम भी हो गया था और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी हो गई है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये आरओ मुझे काफ़ी गंदा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बार बार जब नल से पानी निकालते हैं ना, बच्चे लोग भी जैसे कि जूठे हाथ भी नल चालू कर लेते हैं, तो उसी के थोड़ी बहुत निशान लग गए थे। आरओ साफ़ करने के बाद फिर मैंने फ्रिज वगैरह साफ़ करी हूँ और आ गई हूँ ड्रेसिंग वाले रूम में। तो ड्रेसिंग वाले रूम में सिलाई मशीन में थोड़ी सी मुझे डस्ट जैसी लग रही थी, तो मैंने उसे साफ़ कर दी हूँ। और आजकल बारिश का समय है तो ज़्यादा धूल डस्ट होती नहीं है, तो 2-4 दिन में एक बार डस्टिंग का काम हो जाता है। तो यहाँ पर सारा काम हो गया था। उसके बाद सभी लोगों ने खाना खा लिए हैं, तो यहाँ पर मैंने अपनी थाली लगा ली हूँ। आलू की भुजिया है, शिमला मिर्च जो भरवा मसाला वाली बनाई थी वो है, और दाल चावल रोटी। खाना वगैरह खा के हो गया था फ्रेंड्स। उसके बाद फिर मैंने बीच में कोई भी वीडियो शूट नहीं करी थी, क्योंकि अभी कुछ दिनों से जो मेरी है ना तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो ये है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि ये शनिवार के दिन का है और आज डेट है 13 जुलाई और यह भी सुबह का टाइम है। अभी यहाँ सुबह के 8:30 के लगभग हो रहे हैं। तो सुबह में मेरा जो मॉर्निंग वाला काम होता है, जैसे झाड़ू वाड़ू लगाना, वो हो गया है। उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी रसोई में। और रसोई में आने के बाद बच्चे लोग आज उठ गए थे, तो उन्हें भूख लग गई थी। तो फिर मैंने उनके लिए झट से पोहा बना दी, क्योंकि पोहा बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। खाने में मुझे भिंडी बनानी है तो उसमें समय लगेगा। तो यहाँ पर आज मैं भिंडी थोड़े अलग तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी एक ही तरह से बनाओ ना तो फिर खाने का मन नहीं होता है। इसी वजह से आज मैं भिंडी को थोड़े अलग तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ उसके लिए मैंने जो खड़े मसाले हैं ना वो ले ली हूँ। ऐसे जीरा, थोड़ी सी सौंफ है, खड़ा धना है, काली मंगरौल है और अजवाइन, और 8 से 10 लहसुन की कली है और 4 से 5 हरी मिर्च है। और भिंडी को इस तरह लेंथ वाइज काट लिए हैं, क्योंकि जो सब्ज़ी है ना उसे अलग तरीके से काटने से भी जो स्वाद है ना उसका अलग हो जाता है, यानी कि जो स्वाद है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सारे मसाले मैंने पीस ली हूँ, उसके बाद इसमें मिक्स कर दी हूँ। और अब हम इसमें सारे ही ड्राई मसाले डालेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। धना हम नहीं डालेंगे क्योंकि धना पाउडर हमारा इसमें डला है। और स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं, और नमक हम मसाले के ही साथ डालेंगे। और आप इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। हमारे यहाँ आमचूर पाउडर नहीं खाते हैं मेरे हस्बैंड, तो मैं आमचूर पाउडर नहीं डाली हूँ। और यहाँ आधी कटोरी के लगभग मैंने इसमें बेसन डाल दी हूँ, और थोड़ा सा ही हम इसमें जो मस्टर्ड ऑयल है ना वो डाल देते हैं। ये सारे मसाले डालने के बाद हाथों से हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, कि भिंडी में ना जो मसाला बेसन है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए इस तरह से जो हमारा मसाला है ना मिक्स हो गया है। फिर से हमने कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, तो देखिए हमारा जो तेल है वो गर्म हो गया है। तो मैंने इसमें जीरा और थोड़ी सी खड़ी सौंफ डाल के ये भिंडी डाल देते हैं। वैसे हम इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, पर मेरे यहाँ आज प्याज भी नहीं है, तो मैं आज इसे सिंपल ही बना रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से प्याज ख़त्म हो गई हैं और इन्हें मार्केट जाने का समय नहीं मिला है। तो कल संडे है, तो संडे मार्केट लगेगी तो ये प्याज लेके आएंगे। तो देखिए बातों बातों में जो हमारी सब्ज़ी है ना वो बन के तैयार हो गई है। और सब्ज़ी मेरी 1 किलो के करीब थी भिंडी, तो मैंने इसे 2 बार करके भूनी हूँ, क्योंकि हम एक साथ सारी भिंडी भून लेते हैं ना तो फिर वो चिपचिपी सी बन जाती और कुरकुरी नहीं बनती। तो इसलिए मैंने भिंडी को कम करके भूना है। ज़्यादा भिंडी में क्या है, ज़्यादा जो चिपचिपापन हो जाएगा ना तो उससे जो भिंडी है गीली हो जाती है। और भिंडी को अगर कम कर लो और फिर कम करके भूनो ना, तो उसमें जो चिपचिपापन है नहीं निकलता है और ये अच्छे से कुरकुरे होते तक भुन जाएगी। तो हमारी जो आधी भिंडी है भुन के तैयार हो गई है, तो इसे हम एक कटोरे पे निकाल लेते हैं। और इसी कढ़ाई में मैंने जो आधी भिंडी बचाई हूँ ना तो वो भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, भिंडी की सब्ज़ी बन गई है और सच में अगर इस तरह से हम भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं ना तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और कोई भी सब्ज़ी को अगर हम चेंज करके बनाएं ना तो उसका स्वाद अलग हो जाता है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो इसी तरह से आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि
कैसी बनी है। तो यहाँ पर सब्जी बन गई थी, उसी बीच में मैंने आटा लगा ली थी, तो मेरी रोटी भी बन गई है और दाल भी बन गई है। अब सिर्फ चावल रह गया है बनाने को, तो वो बाद में बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले गैस साफ़ कर लेती हूँ और आज जो है गैस काउंटर को मैं धुल नहीं रही हूँ, ऐसे ही बिम लगा के और जो कपड़े हैं ना इसी से पोंछ दूँगी। 2-4 दिन में मैं एक बार अच्छे से बिम लगा के धुल देती हूँ, नहीं तो ऐसे कपड़े से भी पोंछ देती हूँ। गैस वगैरह पोंछने का काम हो गया था और साथ ही काफ़ी सारे बर्तन निकले थे, तो बर्तन भी धुल ली हूँ मैंने। और अब आ गई हूँ मैं इधर आटा भरने के लिए। गेहूँ पिसवा के बुलवाई थी मैं, आटा ख़त्म हो गया था, तो 2 दिन पहले ही मैंने आटे का जो डिब्बा है ना उसे धुल दी थी, तो ये अच्छे से सूख गया है। और जब भी मेरा आटा ख़त्म होता है तो मैं डिब्बे को ज़रूर धुलती हूँ, क्योंकि 1 महीने तक जो हमारा आटा है रखा हुआ रहता है, तो डिब्बे को हमेशा धुल के ही दूसरा आटा रखना चाहिए। और 2 दिन में सूख जाता है। जैसे कि हमें जल्दी है तो हम इसे हल्का सा गैस में आंच दिखा सकते हैं, तो ये उससे भी सूख जाता है। तो डिब्बा सूख गया था और देखिए मैंने आटा भर दी हूँ। और आटे को थोड़ी दबा दबा के भर देंगे तो ये जो बोरी में जो आटा है ना इसमें पूरा आ जाएगा। और मैं 20 केजी के करीब गेहूँ पिसवाती हूँ, तो ये 1 महीने के लिए हमें हो जाता है। तो आटा भरने का काम हो गया था। अब थोड़ा बहुत आटा फैल गया है रसोई में, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। बाकी पूरे घर में तो झाड़ू लग गई है, सिर्फ पोछा लगाना है। तो वही मैंने सोचा पोछा लगाने से पहले जो आटा भरने का काम है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत आटा गिरा था तो झाड़ू से मैंने उठा ली हूँ। अब मैं पोछा लगा लेती हूँ। और कभी भी आटा भरने के बाद ही पोछा लगाना चाहिए, क्योंकि आटा भरते समय जो थोड़ा बहुत है ना वो इधर उधर उड़ ही जाता है, तो सफ़ेद से वाइट हो जाता है। इसलिए मैं आटा भर ली हूँ, इसके बाद अब मैं पोछा लगा रही हूँ। और आज पोछा ना मैं सब हटा के लगा रही हूँ रसोई में, जैसे मटका, बाल्टी वगैरह, क्योंकि रेगुलर में तो ऐसे हटा के नहीं होता है पोछा लगाना। तो ऐसे 2-4-8 दिन में कोई भी सामान हटा के पोछा लगा लो तो वो जगह भी साफ़ हो जाती है। तो रसोई में मेरा पोछा हो गया था। उसके बाद आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग वाले रूम में। तो जो ड्रेसिंग है ना इसमें सामान काफ़ी बिखर गया है, क्योंकि कल शादी थी तो घर में मेहमान आए थे। तो आज मेहमान आज सुबह ही गए हैं, तो कल ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ था मेरा, बस सुबह जो थोड़ा बहुत काम हुआ था। उसके बाद शाम को ना बिल्कुल भी काम नहीं हुआ था, क्योंकि रात तक मेहमान रहे थे। तो ये थोड़ा बहुत बिखर गया है, तो इसे समेट लेते हैं ड्रेसिंग को। और उसके बाद फिर जो है कि विंडो है ना तो इसे झाड़ लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत जो डस्ट जैसी है ना वो आई जाती है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ सोफे में मेरी साड़ी रखी है, क्योंकि कल शादी में मैं भी गई थी, तो आके उतार के मैंने ना साड़ी ऐसे ही रख दी थी। और ये वाली जो साड़ी है ना इसे धुल नहीं सकते हैं, क्योंकि इनमें ना सिलवटें जैसी आ जाती हैं। तो ये जो साड़ी है इसे मैं ड्राई क्लीन के लिए दूंगी। और अभी मेरे पास 3-4 साड़ी और है, वो सारी ही साड़ी एक साथ ड्राई क्लीन के लिए जाएगी। तो यहाँ पर साड़ी को मैंने अभी एक साइड रख दी हूँ और सोफ़ा वगैरह सेट कर दी हूँ और झाड़ दी हूँ। और उसके बाद जो ऊपर कपड़े टंगे हुए हैं ना तो उन्हें देख रही थी, कुछ सूख गए हैं, तो जो सूख गए होंगे उन्हें तय करके रख देंगे। तो अभी हल्के से शीतले लग रहे थे तो कपड़े मैंने वैसे ही रहने दी हूँ। और यहाँ पर मैंने साड़ी तय कर दी हूँ और साड़ी को मैं अलमारी में रख के आ जाऊँगी। उसके बाद फिर ये वाले रूम में भी पोछा लगाना है। बाकी सारे रूम का काम हो गया है, सिर्फ अब हॉल बचा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा रूम मेरा सेट हो गया है। जो सामान जहाँ था मैंने उसे वहीं अरेंज कर दी हूँ और उसके बाद लगाने लगी हूँ मैं पोछा। और झाड़ू तो मेरी मॉर्निंग में ही लग जाती है, और जब मैं मॉर्निंग में झाड़ू लगाती हूँ ना तो अच्छे से लगाती हूँ कि दोबारा लगाना ना पड़े। तो अब पोछा लगा लेते हैं। तो पहले ड्रेसिंग वाले रूम में पोछा लगाएंगे, उसके बाद फिर हॉल में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ हॉल में। तो हॉल में ये बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा बहुत सामान फैला देते हैं, तो उन्हीं को उठा के रखूँगी मैं। और उसके बाद फिर जो सोफ़ा के कवर वगैरह है ना तो ये इधर उधर खिसके हुए रहते हैं, तो इन्हें अच्छे से सेट कर देते हैं। और यही फिर हॉल बस रह गया है मेरा सेट करने को और पोछा लगाने को। तो यहाँ पर मैं सारा सामान उनकी जगह में अरेंज कर देती हूँ और सारा ही रूम सेट कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं पोछा लगा दूँगी, तो मेरा जो पूरा घर है साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो जाएगा। और ये फिर पूरे दिन के लिए हो जाता है
और पूरे दिन फिर हमें आराम रहता है। फिर जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं ना, तब फिर हमारा जो काम है चालू हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सारा काम हो गया है, बस अम्मा जी को खाना देना है, तो वो काम करूँगी मैं और इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।